हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं सीमा स्वागत करती हूँ अपने चैनल जॉब नोटिफिकेशन में। आज मैं आपके लिए एक नई वैकेंसी लेकर आई हूँ फ्रेंड, जो दिल्ली DSSB की तरफ से है फ्रेंड। मैं आपको इस वैकेंसी की फुल डिटेल्स देने वाली हूँ फ्रेंड, स्टेप बाय स्टेप। आप मेरी वीडियो पर लास्ट तक बने रहे और मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट कर लेती हूँ फ्रेंड। ये जो वैकेंसी है DSSB की वेरियस पोस्ट 2023 की रहने वाली है फ्रेंड। अगर मैं एप्लीकेशन की बात करूँ फ्रेंड, तो 9 मार्च से एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाने स्टार्ट हो जाएंगे और 7 अप्रैल तक इसकी लास्ट डेट रहेगी फ्रेंड। और एप्लीकेशन फ़ी की अगर मैं बात करूँ फ्रेंड, तो जनरल OBC EWS के लिए 100 रुपये और SC ST PH के लिए 0 और ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए 0 रहने वाली है फ्रेंड फीस। अगर मैं एज की बात करूँ फ्रेंड, तो वर्क अटेंडेंट पोस्ट 18 से लेकर 27 ईयर्स और फॉर ऑल अदर पोस्ट के लिए मैक्सिमम 30 ईयर्स होनी चाहिए आपकी फ्रेंड। और एज रियलाइजेशन एज पर DSSB इंटर एंड अदर पोस्ट रिक्वायरमेंट के वैकेंसी के रूल के अनुसार आपको मिलेगी। अगर मैं टोटल पोस्ट की यहाँ पे बात करूँ फ्रेंड, तो 258 पोस्ट रहने वाली है फ्रेंड। और पोस्ट नेम की फर्स्ट पोस्ट की मैं बात करूँ तो इंस्ट्रक्टर मिल राइट की बात करूँ तो फ्रेंड 7 पोस्ट रहने वाली है, जिसकी क्वालिफ़िकेशन की बात करूँ तो डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विथ 2 इयर्स एक्सपीरियंस होनी चाहिए फ्रेंड। और टेक्निकल असिस्टेंट जूनियर की बात करूँ फ्रेंड, जिसकी 2 पोस्ट है और सेम क्वालिफ़िकेशन रहने वाली है फ्रेंड। और मेंटेनेंस मैकेनिक की बात करूँ तो जिसकी 1 पोस्ट है और सेम क्वालिफ़िकेशन रहने वाली है फ्रेंड। क्राफ्ट इंस्ट्रूमेंट ENAC होल्डर की बात करूँ, जिसकी पोस्ट 4 रहने वाली है और क्वालिफ़िकेशन 10 पास होने चाहिए मैथमेटिक्स से विद ITI सर्टिफिकेट और 3 इयर्स का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए फ्रेंड। क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर बेसिक केमिस्ट 4 डिग्री डिप्लोमा होल्डर की बात करूँ, जिसकी 5 पोस्ट रहने वाली है और क्लास 10 पास होने चाहिए आप, और विथ साइंस एंड मैथमेटिक्स BA BTech डिग्री इन रिलेटेड 1 इयर्स एक्सपीरियंस होनी चाहिए। डिप्लोमा इन रिलेटेड विथ 2 इयर्स एक्सपीरियंस होनी चाहिए फ्रेंड। अगर क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर मैकेनिकल मोटर व्हीलर की बात करूँ, जो 11 पोस्ट रहने वाली है और क्वालिफ़िकेशन 10 होने वाली है, 10 है फ्रेंड। और इसमें क्लास 10 एग्ज़ाम पास होने वाले हैं, क्लास 10 पास होने चाहिए आप, और मैथमेटिक्स विथ ITI सर्टिफिकेट इन रिलेटेड विथ 3 इयर्स एक्सपीरियंस LMV ड्राइविंग लाइसेंस रिक्वायर्ड है फ्रेंड। अगर क्राफ्ट इंट्रोडक्टर ड्राफ्टमैन सिविल की बात करूँ, जिसकी पोस्ट 19 रहने वाली है फ्रेंड, और क्वालिफ़िकेशन की बात करूँ तो 10 पास होने चाहिए विथ साइंस मैथमेटिक्स विथ ITI सर्टिफिकेट फ्रेंड रिलेटेड विथ 3 इयर्स एक्सपीरियंस फ्रेंड। क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ड्राफ्टमैन सिविल की बात करूँ, जो डिग्री डिप्लोमा होल्डर, जिसकी पोस्ट 5 रहने वाली, क्लास 10 पास विथ साइंस मैथमेटिक्स BTech डिग्री इन रिलेटेड विथ 1 इयर्स एक्सपीरियंस और डिप्लोमा इन रिलेटेड विथ 2 इयर्स एक्सपीरियंस फ्रेंड। क्राफ्ट इंट्रोडक्टर फिल्टर की बात करूँ फ्रेंड, जो 13 पोस्ट रहने वाली है, जिसकी क्वालिफ़िकेशन 10 पास होने चाहिए विथ साइंस मैथमेटिक्स ITI सर्टिफिकेट रिलेटेड विथ 3 इयर्स एक्सपीरियंस आपकी। क्राफ्ट इलेक्ट्रॉनिक की बात करूँ तो जिसकी टोटल पोस्ट 11 रहने वाली है और सेम क्वालिफ़िकेशन रहने वाली है फ्रेंड। क्राफ्ट इलेक्ट्रॉनिक 4 डिग्री डिप्लोमा होल्डर की बात करूँ, जिसकी पोस्ट 7 रहने वाली है फ्रेंड, और क्लास 10 पास होनी चाहिए आप विथ साइंस मैथमेटिक्स BTech डिग्री इन रिलेटेड 1 इयर्स एक्सपीरियंस और डिप्लोमा इन रिलेटेड विथ 2 इयर्स एक्सपीरियंस फ्रेंड। अगर रेफ्रिजरेटर क्राफ्ट रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशनर टेक्निकल की बात करूँ, जो 9 पोस्ट रहने वाली, जिसकी और क्वालिफ़िकेशन 10 पास होने चाहिए साइंस से और मैथ से, और ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए और 3 इयर्स का डिप्लोमा आपके पास 3 इयर्स का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए फ्रेंड।
रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशनर टेक्निकल फॉर डिग्री डिप्लोमा होल्डर के लिए 7 पोस्ट रहने वाली हैं यहाँ पे फ्रेंड, जो क्लास 10 पास होने चाहिए मैथमेटिक्स साइंस से, और बीटेक डिग्री इन रिलेटेड 1 ईयर्स एक्सपीरियंस, और डिप्लोमा इन रिलेटेड विथ टू ईयर्स एक्सपीरियंस होनी चाहिए फ्रेंड। और मैं बात करूँ फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी की, जिसकी 9 पोस्ट रहने वाली है फ्रेंड, और क्वालिफ़िकेशन की अगर मैं बात करूँ तो 10 पास होने चाहिए विथ साइंस और मैथमेटिक्स से विथ, और आईटीआई सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए रिलेटेड विथ 3 ईयर्स एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए फ्रेंड। फैशन डिजाइनिंग टेक्नोलॉजी डिग्री डिप्लोमा होल्ड की बात करूँ होल्डर की, तो फ्रेंड 5 पोस्ट रहने वाली है, और इसमें क्लास 10 होना चाहिए, और मैथमेटिक्स साइंस होनी चाहिए आपकी इससे, और बीटेक होनी चाहिए, और 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, और डिप्लोमा में 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए फ्रेंड। अगर मैं बात करूँ टर्नेट 4 पोस्ट रहने वाली, जिसकी क्वालिफ़िकेशन 10 पास होने चाहिए साइंस मैथ्स से, और आईटीआई सर्टिफिकेट होनी चाहिए आपके पास, और 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। और कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्राम असिस्टेंट की बात करूँ, जिसकी 8 पोस्ट है और सेम क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए फ्रेंड। अगर मैं बात करूँ कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्राम असिस्टेंट डिग्री डिप्लोमा होल्डर की, तो जिसकी 3 पोस्ट रहने वाली है, और क्वालिफ़िकेशन 10 पास होने चाहिए मैथमेटिक्स साइंस से, बीटेक होनी चाहिए डिग्री रिलेटेड, 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, और 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस डिप्लोमा इन रिलेटेड ट्रेंड में 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगे फ्रेंड। स्विमिंग टेक्नोलॉजी की बात करूँ फ्रेंड, जिसकी 1 पोस्ट रहने वाली है, क्वालिफिकेशन 10 पास होने चाहिए मैथमेटिक्स विथ आईटीआई सर्टिफिकेट इन रिलेटेड ट्रेंड विथ 3 ईयर्स एक्सपीरियंस होने चाहिए फ्रेंड्स। स्विमिंग टेक्नोलॉजी डिग्री डिप्लोमा होल्डर की बात करूँ, जिसकी 7 पोस्ट रहने वाली, क्लास 10 विथ साइंस एंड मैथमेटिक्स बीटेक डिग्री इन रिलेटेड ट्रेंड 1 ईयर्स एक्सपीरियंस, और डिप्लोमा इन रिलेटेड ट्रेंड विथ 2 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए फ्रेंड। जनरल 4 डिग्री डिप्लोमा होल्डर की बात करूँ, जिसकी 1 पोस्ट है, और क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो 10 पास होने चाहिए आप, और मैथ साइंस से बीटेक डिग्री होनी चाहिए, और 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, और डिप्लोमा में 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल की बात करूँ फ्रेंड, जिसकी 6 पोस्ट रहने वाली है, और क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो 10 पास होने चाहिए, और आईटीआई सर्टिफिकेट होनी चाहिए मैथ और साइंस होना विथ मैथ और साइंस के साथ, और सर्टिफिकेट रिलेट इन ट्रेंड 3 ईयर्स एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक डिग्री डिप्लोमा होल्डर की बात करूँ, जो 2 पोस्ट है, क्लास 10 पास होने चाहिए, मैथमेटिक बीटेक डिग्री इन रिलेट ट्रेंड 1 ईयर्स एक्सपीरियंस, डिप्लोमा इन रिलेट ट्रेंड 2 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए फ्रेंड। और मैकनिस्ट की बात करूँ, जो पोस्ट 5 रहने वाली है, क्लास 10 पास विथ साइंस एंड मैथमेटिक विथ आईटीआई सर्टिफिकेट इन रिलेट ट्रेंड विथ 3 ईयर्स एक्सपीरियंस होनी चाहिए फ्रेंड। ड्राफ्टमैन की बात करूँ, जो 5 पोस्ट रहने वाले, सेम क्वालिफिकेशन रहने वाली फ्रेंड। ड्राफ्टमैन मैकेनिकल की बात करूँ, जो 1 पोस्ट रहने वाली, क्वालिफिकेशन की बात करूँ मैं फ्रेंड, तो 10 पास आप होने चाहिए, और मैथ और साइंस से बीटेक होनी चाहिए, और डिग्री इन रिलेट ट्रेंड 1 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए, और 2 ईयर्स डिप्लोमा में 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा डिप्लोमा होल्डर्स के लिए। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल इंट्रोडक्टर की बात करूँ, जिसकी 18 पोस्ट रहने वाली है, और इसकी क्वालिफिकेशन इंग्लिश अप टू क्लास 12 विथ 1 ईयर्स सर्टिफिकेट कोर्स इन बेसिक कंप्यूटर एंड MBA और बैचलर डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्टर विथ 2 ईयर्स एक्सपीरियंस फॉर बैचलर डिग्री विथ 1 ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ साइकोलॉजी सोशल वेलफेयर इकोनॉमिक्स विथ 2 ईयर्स एक्सपीरियंस, और बैचलर डिग्री विथ 2 ईयर्स एक्सपीरियंस होनी चाहिए फ्रेंड। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की बात करूँ, जिसकी पोस्ट 26 रहने वाली है, जिसकी क्वालिफिकेशन फ्रेंड बीटेक डिग्री इन रिलेटेड 1 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए, और डिप्लोमा इन रिलेटेड 2 ईयर्स एक्सपीरियंस है फ्रेंड। और वर्कशॉप अटेंडेंट की बात करूँ, तो जिसकी पोस्ट 35 वर्कशॉप अटेंडेंट की ही है, और मैं बात करूँ फ्रेंड यहाँ पे पोस्ट 45 रहने वाले। क्लास की बात करूँ पास की, क्वालिफिकेशन की, तो 10 पास होने चाहिए विथ साइंस एंड मैथमेटिक्स विथ ITI सर्टिफिकेट फ्रेंड। वर्कशॉप अटेंडेंट की बात करूँ, जिसकी पोस्ट 45 रहने वाली है, क्लास 10 पास होने चाहिए विथ साइंस एंड मैथमेटिक्स विथ ITI सर्टिफिकेट फ्रेंड। लास्ट डेट होने से पहले आप ज़रूर इस फॉर्म को फिलअप करें अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं।
और फ्रेंड इसकी लिंक्स 9 मार्च को एक्टिवेट कर दी जाएगी फ्रेंड। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग माय चैनल। धन्यवाद फ्रेंड।